नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी की हार हुई है, उसके बाद लगातार महागठबंधन की सरकार शराबबंदी कानून को ही अब टारगेट करने लगे हैं। तो वहीं 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए और छात्रों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के कुढ़नी में महागठबंधन बुरी तरीके से हार गए हैं। यहां बीजेपी की ऐतिहासिक तरीके से जीत हुई और कुढ़नी में जीत के बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि कुढ़नी की जनता ने नीतीश मुक्त बिहार की नींव रख दी है। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए इससे भी बुरी बात क्या हो सकती है, जहां एक तरफ पूरा महागठबंधन नीतीश कुमार जी के समर्थन में खड़ा था, फिर भी यहां बीजेपी ने बाजी मार ली। कुढ़नी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3632 मतों से जीत हासिल कर ली है। यहां बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता को 76,648 वोट मिले हैं, तो वहीं जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 73,016 ही वोट मिल पाए। तो इधर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि ये महागठबंधन के 7 दलों की हार है। संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के राज में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला हो गया है, शराब व्यवसायियों का एक समानांतर नेटवर्क खड़ा हो गया है, इससे नीतीश कुमार जी गोद में लेकर चलते हैं। उन सभी की वजह से नीतीश कुमार जी की पराजय हुई है। बिहार के कुढ़नी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू बुरी तरीके से हार गए हैं। तो इसका कारण एक तो शराबबंदी बताई जा रही है और दूसरा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षक अभ्यर्थियों की 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं निकाल रहे हैं, तो इसको लेकर भी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की रैलियों में भी उनका विरोध हुआ था और अब तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहां तक कह दिया है कि अभी तो कुढ़नी सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखे क्या होता है। शिक्षक बहाली न करके खुद को बर्बाद कर दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। अभी भी मौका है आपके पास संभलने का। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए घोषणाएं कीजिए, वरना शिक्षक अभ्यर्थी आपको सबक सिखाएंगे। देखिए, जनता मालिक होती है साहब, सरकार को जनता के अनुसार चलना होता है। लेकिन लगातार बिहार की जनता एक तो शराबबंदी के खिलाफ है और दूसरा शिक्षक अभ्यर्थी भी सरकार से लगातार नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू की कैसे जीत हो सकती है? जिस कुढ़नी में पहले महागठबंधन की ही सरकार हुआ करती थी, वहां बीजेपी ने महागठबंधन को हरा दिया है। तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हार जाते हैं वहीं पर। तो इससे तो यही साफ होता है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ अब जनता आ गई है। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, नीतीश कुमार जी का जीत असंभव है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। हिमाचल प्रदेश में जहां पहले बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब यहां कांग्रेस की सरकार बन गई है। बीजेपी वाले पहले जहां महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, ऐसे ऐसे वादे किया करती थी, लेकिन अब बीजेपी के राज में महंगाई चरम सीमा तक पहुंच गई है। तो जनता आखिर इन्हें क्यों वोट देगी? हिमाचल प्रदेश की जनता ने आखिर बीजेपी को धूल चढ़ा दिया है और कांग्रेस को यहां 40 सीटें आ गई है, जबकि बीजेपी मात्र 25 सीटों पर ही सिमट गई। और साथ ही बड़ी खबर है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है। बीजेपी आखिर क्या चीज है, मोदी जी आखिर क्या चीज है, ये गुजरात में साबित हो गया है। जिस तरह से गुजरात के जनसभाओं में मोदी जी शेर की तरह दहाड़ा करते थे, तो जनता ने जिस तरह से बीजेपी को समर्थन दिया है, इससे कांग्रेस के हक्के बक्के छूट गए। कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गुजरात में हमारी इतनी भी शर्मनाक हार हो सकती है, लेकिन जनता तो महान है। ये महान जनता किसी को भी नहीं छोड़ती है। जो अच्छे काम करेंगे वो जीतेंगे जरूर।
गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। भाजपा के जहां 180 में 156 सीट आ गए, तो वहीं कांग्रेस मात्र 17 सीट हिला पाए हैं। तो गुजरात की जनता कांग्रेस से किस कदर नफरत करती है, ये चुनाव के रिजल्ट से साफ हो गया है। साथ ही बीजेपी के प्रति जनता में किस तरह प्यार है, बीजेपी के प्रति किस तरह आदर है, ये चुनाव के नतीजे से साबित हो गया है। गुजरात में जहां 182 सीटों में से बीजेपी के 156 सीट आए हैं, तो वहीं कांग्रेस के 17, आम आदमी पार्टी के 5, तो वहीं अन्य के 4 सीटें आई है। आखिर कुर्नी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू कैसे हार गई है, इसका खुलासा कांग्रेस ने कर दिया है। देखिए, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि ताड़ी के कारण चुनाव हार गई है जदयू। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में दारू के साथ अब ताड़ी भी बंद कर दिए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी को पासी और मुसहर समाज ने वोट नहीं दिया। नाराज होकर इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस ने कहा है कि निश्चित तौर पर बिहार में जो नीतीश कुमार ने शराबबंदी और ताड़ी पर पाबंदी लगाई है, इसी कारण इनकी हार हुई है। यदि आज शराबबंदी कानून नहीं हुआ करता या ताड़ी पर कोई पाबंदी नहीं रहती, तो नीतीश कुमार जी आराम से जीत जाते। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कुर्नी गए थे, तब भी इनका विरोध हुआ था और इसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। इन्होंने कहा कि बहुत ही कम सीटों से हम हारे हैं। यदि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए, तो नीतीश कुमार जी आसानी से चुनाव जीतने लगेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें 4 महीनों का बकाया वेतन जो नहीं दिया गया था, उसके लिए राशि जारी कर दी गई है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को पिछले 4 महीनों का बकाया वेतन अब एक बार में दिया जाएगा और सरकार ने 6.72 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने जो 6 अरब 72 लाख रुपए जारी किए हैं, उससे माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों को लंबित वेतन का रास्ता अब साफ हो गया है और सरकार ने सभी जिलों को राशि बांटने का आदेश भी बुधवार को ही जारी कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को जुलाई से अक्टूबर तक का वेतन रुका हुआ है, जिसे अब एक बार में दे दिया जाएगा। देखिए, सिर्फ नियोजित शिक्षक ही नहीं, बल्कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के अन्य शिक्षकों की बात करें तो कुल सरकार ने 10 अरब रुपए जारी किए हैं। बिहार सरकार चाहे पर्यटक के क्षेत्र में कितने भी विकास कर ले, लेकिन बिहार में लोग नहीं आएंगे। बिहार में लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और जब तक बिहार से शराबबंदी कानून को नहीं हटाया जाएगा, तब तक बिहार का विकास करना असंभव है। अब तो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने भी कह दिया है कि बिहार में तो कोई शराबबंदी कभी लागू हुई है ही नहीं। बिहार में शराब भगवान की तरह है, जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता है हर जगह। बिहार का कोई गली ऐसा नहीं होगा जहां शराब ना मिलता हो। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से शराब बेचने वालों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं ताकि वे कोई दूसरा धंधा कर सके, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, ऐसा नीतीश कुमार जी कहते हैं, लेकिन जो शराब बेचेगा उनको नीतीश कुमार जी अब इनाम देंगे। वाह जी वाह। और यही सब कारण है जिससे नीतीश कुमार जी के खिलाफ अब जनता आ गई है। कुर्नी में जो हार हुई है, उसका एक बड़ा कारण शराबबंदी बताया जा रहा है। और इधर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि बिहार में कोई भी विदेशी पर्यटक इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जैसे ही यहां प्लेन उतरती है, तो शराबबंदी कानून का नीतीश सरकार उन्हें भय दिखाकर लोगों को डराती है और इसी कारण कोई भी पर्यटक बिहार में रुकना पसंद ही नहीं करते। इन्होंने कहा कि कोई भी एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसे ये अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि आप बिहार पहुंच गए हैं, यहां शराब पीना अपराध है, शराब रखना अपराध है। अब इन्होंने ये भी कहा कि कोई यहां बिहार में शराब पीने भले ही नहीं आता है, लेकिन उन्हें डर रहता है कि शराब के केस में मुझे फंसाकर जेल में भी डाला जा सकता है, इसलिए कोई भी विदेशी यहां नहीं आते हैं घूमने के लिए।
जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से लगातार स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और अब मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। देखिए, बड़ी खबर है कि अब बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी 2 बार खुलेंगे। प्रथम पाली 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी और द्वितीय पाली 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। और साथ ही कहा गया है कि ओपीडी और भर्ती मरीज को 3 दिनों की जगह अब 5 दिनों की दवा दी जाएगी। डायबिटीज और बीपी के मरीजों के लिए पहले कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब 30 दिनों की उन्हें भी दवा दी जाएगी। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड एवं कैल्शियम की पूरी खुराक दवा एक मुफ्त दी जाएगी। अब तो पशुपति पारस ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है। बिहार में शराब और ताड़ी चालू करवाइए, तभी जनता आपको वोट देगी, वरना कुर्नी की तरह ही हर चुनाव में आपकी पार्टी का हाल होगा। देखिए, पशुपति पारस ने भी कहा है कि नीतीश कुमार से शराबबंदी सफल नहीं हो रहा है। राज्य के अंदर आसानी से शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा है और इसके बावजूद भी नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जनता की आवाज नीतीश कुमार जी नहीं सुन रहे हैं, तो जनता आखिर इन्हें क्यों वोट देगी, बताइए। इन्होंने कहा कि ताड़ी में तो कोई खराबी नहीं है और नीतीश कुमार जी ने अब ताड़ी को भी बंद कर दिया है, तो बिहार के गरीब अब नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसे ही आ गए हैं। और वैसे भी बिहार में सही मायने में नशाबंदी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को हर हाल में शराब और ताड़ी खोल देना चाहिए। और इधर प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा है कि शराबबंदी से बिहार को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और जिसकी भरपाई बिहार सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर जनता के द्वारा ही कर रही है। तो यही सब कारण है जिसे जनता अब समझ चुकी है। जब तक बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा, नीतीश कुमार जी की पार्टी की ऐसे ही हार होती रहेगी। अब तो महागठबंधन के वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है, कांग्रेस ने खुलकर कह दिया है कि शराबबंदी कानून के कारण ही नीतीश कुमार जी की हार हुई है कुर्नी में। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी अपने पिता को देकर यह साबित कर दिया है कि बेटियां पापा की परी होती है। रोहिणी आचार्य ने एक मिसाल कायम कर दी है। तो अब देश की जनता जानना चाह रही है कि आखिर रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी कैसी है। तो देखिए, इसकी जानकारी खुद रोहिणी आचार्य ने दी है। इन्होंने कहा है कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, पापा भी ठीक है, आप सबों की दुआओं के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव फिलहाल अभी अस्पताल में ही हैं। साथ ही रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मेरे और पापा के लिए इतना प्रार्थना और दुआ करने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। रोहिणी आचार्य ने देश की जनता से कहा है कि आप सबकी प्रार्थना काम आई है। दिल की गहराइयों में आप सबके प्रति ढेर सारा प्यार और सम्मान है। आप सबकी दुआओं ने बहुत ताकत दी है। मेरे पास आप सबको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों में बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ जाएगी। पूरे बिहार में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। साथ ही मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी कर दी है। बिहार के 17 जिलों में ठंड ने अब सितम ढाना शुरू कर दिया है, जिनमें से गया सबसे ज्यादा ठंडा रहा। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में भयानक ठंड बढ़ने वाली है और ये जिले हैं वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका, सबौर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया। इन जिलों या क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। तो बिहार के लोग जरा इन बदलते मौसम में जरा सावधान रहिएगा।